दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय यू डिक्शनरी। क्या आपको पता है कि इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानने वाले हो ना, जिन्हें सुनकर आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगा, एक्सेलरेटिंग मैन, एक्सेलरेटिंग। मजा आ जाता तुम्हारे वीडियोस में। फैक्ट नंबर 16, क्रश वाले फैक्ट्स का बहुत डिमांड चल रहा है। क्या आपको पता है, एक फैक्ट मैंने क्रश के बारे में बताया नहीं कि उसका रिक्वेस्ट जो है ना वो भर कर आ रहा मुझे। तो क्रश के बारे में कुछ फैक्ट्स सुनो। सबसे पहले क्रश का मतलब ये होता है अ पर्सन हुम यू सीक्रेटली लाइक, एक इंसान जिसे आप सीक्रेटली पसंद करते हो पर आपका हिम्मत नहीं है कि आप जाकर उसे बोल पाओ। That's what crush means। बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने बोला। तो अब ये कुछ खास फैक्ट्स हैं। ओवरलुकिंग एनी फ्लॉज, जब आपका कोई क्रश होता है ना, तब एक चीज ये होता है आपके दिमाग में कि जब आप उसे देखते हो तब होता ये है कि उसका अगर कोई फ्लॉ भी होगा ना, मतलब उसमें कुछ कमी भी होगा ना, तो उसे आप नजरअंदाज कर दोगे। आपको वो हमेशा परफेक्ट ही दिखेगी, मतलब हर एंगल से, चाहे वो इंटेलिजेंस के मामले में हो या फिर सोशल मामले में हो या फिर किसी भी मामले में हो, आपको लगेगा उससे बेस्ट और कुछ नहीं है। यू ओवरलुक द फ्लॉज, आपको दिखता ही नहीं है। दूसरा है नेम एवरीवेयर, जब आपको उसका नाम पता चलता है तो सिंपल है, उस नाम से आपको बहुत लगाव हो जाता है। अगर वही नाम आपको कहीं और दिखेगा ना तो आपको वही फीलिंग आएगा। किसी और का नाम भी होगा, अगर उसी का नाम किसी और का भी नाम अगर होगा तो आपको वही फीलिंग आएगा। इस साइंटिफिक इफेक्ट को बैडर-मेनॉफ फेनोमेनन कहते हैं। आप अपने दिमाग से वो नाम को निकाल ही नहीं पाओगे। बैडर-मेनॉफ फेनोमेनन एक फेनोमेनन है जिसमें आप अगर कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज या नाम को जानते हो तो वो आपको हर जगह दिखती है। इसे फ्रीक्वेंसी बायस भी कहते हैं। इमेजिनरी कन्वर्सेशन, ऐसा जरूर होता है कि आप रियल में कभी बात की हो या नहीं की हो, लेकिन मन में एक बार ऐसा सीन जरूर बनाते हो जिसमें आप उससे बात कर रहे होते हो, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। रियल में तो पता है क्या हो जाता है। फिर आता है मेन विल बी मैन। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब कोई लड़का लड़की को अट्रैक्टिव फाइंड करता है तब वो पब्लिक में अपने पेट को सक इन करके रखता है और मसल को फ्लेक्स कर लेता है और ऐसे पोस्चर बनाता है जिससे वो और टॉलर, स्ट्रॉन्गर और शार्पर दिखे। फिर आता है नो चांस। अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजिकल फैक्ट, जिसके साथ आपका कोई चांस नहीं है ना, उसी के प्रति आप ज्यादा अट्रैक्टेड होते हो। पर ब्रो, एक सीक्रेट बात यह है ना कि असल में अगर ठान लो तो नो चांस को भी चांस बना सकते हो अपने हार्ड वर्क और लाइफ की सक्सेस की मदद से। यू नो व्हाट आई मीन। फिर आता है बिहेवियर। जब एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है तब वो उसके आंखों में देखता है, सबको पता है। पर जब एक लड़की एक लड़के को पसंद करती है तब जैसे ही आई कांटेक्ट होगा, शी विल लुक अवे, वो मुंह घुमा लेगी बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस। फैक्ट नंबर 15, एक साउथ कोरियन मैन है सिम जेडोक। एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है इनके साथ कि इनका नाम पड़ गया है मिस्टर टॉयलेट। सिम जेडोक की मदर उन्हें बाथरूम में जन्म दी थी। जी हाँ, और इनका जो बिजनेस था, इनका जो काम था, वो भी टॉयलेट से ही रिलेटेड था बड़े होकर। और बहुत सारी चीजें ना टॉयलेट से ही रिलेटेड थी, पता नहीं कैसे। फिर क्या हुआ, ओवर टाइम बहुत दिन बाद जाके इन्होंने अपने घर को तोड़ डाला और तोड़ने के बाद इन्होंने अपना सारा पैसा लगा के एक ऐसा घर बनाया जो कि टॉयलेट के शेप में है। और ये है वो जायगेंटिक टॉयलेट घर, और मरते दम तक वो यहीं रहे और इसे अब एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। और इसी के थ्रू ये सिम जेडोक फेमस भी हो गए हैं। फैक्ट नंबर 14, आपको तो पता ही है ना कि ऑक्शंस में ऐसी कई चीजें होती है जिनका कोई मतलब आपको लगेगा, मान लो कि एक छोटा सा कॉइन का बात हटा जाता है, छोड़ो, एक छोटा सा मान लो गुलदस्ता है और मैं आपको अगर बोलूं कि इसका दाम 10 करोड़ रुपए है, तो क्या आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। गुलदस्ते में 10 करोड़ के बराबर क्या होगा आखिर? तो इसी मेंटेलिटी को टेस्ट करने के लिए स्कॉटलैंड के एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने मॉडर्न आर्ट गैलरी में जाकर एक पाइनएप्पल को छोड़ दिया, ठीक है, उसके एक टेबल पर, और फिर वो बिना कुछ किए वापस लौट आए। जो उस पाइनएप्पल के साथ होगा, ठीक है। फिर जब वो 4 दिन बाद वापस उस आर्ट गैलरी में ये देखने के लिए गए कि पाइनएप्पल के साथ क्या हुआ होगा, वो भी एक म्यूजियम में, तो उन्होंने ये देखा कि पाइनएप्पल वहीं खड़ा था और उसके चारों तरफ एक ग्लास लगा दिया गया था। अब आर्ट गैलरी वाले यही ना बोलेंगे कि ये पाइनएप्पल को इस राजा ने खाया था, या ऐसे कुछ बोल देंगे वैल्यूएबल दिखाने के लिए। फैक्ट नंबर 13, साउथ कोरिया का ये मैपो ब्रिज है और इस ब्रिज से बहुत ही ज्यादा सुसाइड होते थे। हर साल बहुत सारे केसेस आते थे, तो सुसाइड को रोकने के लिए ना इस ब्रिज का नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया ब्रिज ऑफ लाइफ।
एक अच्छा सा नाम रख दिया गया ताकि सुसाइड ना हो। पर पता है क्या हुआ, बहुत अजीब चीज हुई। अगले साल सुसाइड का नंबर कम होने के बदले या फिर लुप्त होने के बदले सुसाइड 6 गुना और बढ़ गया। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रिज का नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा या फिर बाहरी रूप से कुछ कर देने से नहीं होगा। सुसाइड को प्रिवेंट करना है। सुसाइड प्रिवेंशन का सबसे मेन चीज ये होता है कि लोगों के मन में एक ऐसी पॉजिटिव एटीट्यूड और वैल्यूज को सिखाया जाए ताकि उनका लाइफ पॉजिटिव हो और वो अंदर से ठीक हो सके मेंटली। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फैक्ट नंबर 12, नॉर्मल घर तो आप देखते ही होंगे, ठीक है। नॉर्मल घर ऐसे होते हैं, ये है नॉर्मल जिंदगी। अब बात करते हैं मेंटोस। इन्हें कहते हैं आइसबर्ग मैंशंस और ये लंदन के बिलियनियर्स सबसे पहले बनाए थे। और ये एक ऐसा घर का स्ट्रक्चर होता है ना जिसमें बाहर तो घर होता ही है। मेरा बाहर कहने का मतलब है जमीन के ऊपर तो घर होता ही है, पर 70% से ज्यादा घर जमीन के नीचे होता है, अंदर होता है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 11, एक इफेक्ट होता है जिसे कहते हैं नेक्स्ट इन लाइन इफेक्ट। ऐसा होता है ना आपके साथ कि आप किसी से बात कर रहे हो, अननोन स्ट्रेंजर से या फिर फोन में किसी न्यू लोग से बात कर रहे हो, तो क्या होता है कि आप बात कर लेते हो, फिर ये लाइन बोलते हैं ना, आपने अपना नाम क्या बताया, ये लाइन बोलते हैं ना ऐसे करके, आपने अपना नाम क्या बताया, लास्ट में बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट इन लाइन इफेक्ट के चलते ही होता है। इसमें क्या होता है कि पीपल अपने बिहेवियर को लेके चिंतित रहते हैं कि मैं इसके सामने सही से पेश आ रहा हूँ कि नहीं, तो उसी चक्कर में वो मेन इंपॉर्टेंट नाम ही भूल जाते हैं। और जो बिल्कुल चिल रिलैक्स रहते हैं ना, कूल, जो बिल्कुल हमेशा कूल रहते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता, उन्हें नाम याद रहता है। तो स्ट्रेस वाले लोगों के साथ ज्यादातर ये नाम भूलने वाला साइंटिफिक नेक्स्ट इन लाइन इफेक्ट होता है। फैक्ट नंबर 10, आपने मूवीज में तो ये देखा ही होगा कि रोबोट इंसान को मार रहे हैं, इंसानों के लिए खतरा बन गए रोबोट। पर क्या कभी ऐसा रियल लाइफ में हुआ है कि किसी रोबोट ने इंसान को एक्चुअल में मार दिया हो जान से? तो अकॉर्डिंग टू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये देखो, सबसे पहला इंसान जो कि रोबोट के द्वारा मारा गया, इनका नाम है रॉबर्ट विलियम्स। और ये फोर्ड का जो कार का इंडस्ट्री था, जहां पर कार बनते थे, वहां पर जो रोबोटिक आर्म जो कि कारों को असेंबल करता था, उसी के थ्रू वो मारे गए। तो ये ऐसा फर्स्ट केस था, इस रोबोट के द्वारा मारे गए इस चीज का पहला केस इसके साथ हुआ। फैक्ट नंबर 9, एक वुमेन थी जिनका नाम था क्लेयर, और वो एक गैराज सेल में गई, ठीक है। और वहां पर एक ओल्ड टेबल था, बहुत पुराना टेबल, और उन्हें अपने घर में टेबल की जरूरत भी थी। तो क्या है कि प्राइस कुछ ज्यादा बोल रहे थे, 3000 2000, तो वो किसी तरह बार्गेन करके $25 यानी करीब 1500 पर प्राइस ला दी, ठीक है। बार्गेन कर करके ये टेबल मुझे 1500 में दे दो यार, अच्छा रहेगा। फिर एक फिल्मी सीन हुआ। कुछ दिन बाद उन्हें ये पता चला कि ये टेबल उन फेमस 6 टेबल्स जो कि फेमस जॉन सेमर एंड सन बनाए थे, उनमें से एक टेबल है। फिर बाद में वो औरत उसी टेबल को, उसी 1500 के टेबल को 3 करोड़ रुपए में बेच दी। लक। फैक्ट नंबर 8, 3 भाई थे। उन 3 भाइयों में से एक भाई को निकाल लो क्योंकि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। 2 भाई थे, एक का नाम था रोमन, एक का नाम था रसेल। और ये जो रसेल है ये विलन है, ठीक है। तो ये जो रसेल है ये किसी कांड के चलते जेल में चल गया था। और यहाँ पर सबसे मेन ट्विस्ट ये है कि ये तीनों भाई एक जैसे ही दिखते थे, मतलब तीनों तिड़वा थे, जुड़वा तिड़वा। तो रसेल जेल में सड़ रहा था, तो किसी तरह रसेल ने अपने अच्छे रोमन भाई को ये बताया कि भाई तुम मेरी जगह कुछ देर ले लेना, हम लोग कुछ अपना अरेंज करके रात को चेंज कर लेंगे अपना जगह। और पता नहीं कैसे रातों रात वो आपस में अपना जगह बदल भी दिए। मतलब अच्छा वाला रोमन अपने भाई को फ्रीडम कुछ दिन के लिए देने के लिए चल गया जेल में, और रसेल जेल से बाहर आ गया। फिर पता है क्या हुआ, विलन विल ऑलवेज बी विलन। रसेल फिर वापस आने का नाम भी नहीं लिया, वो रोमन की गर्लफ्रेंड को भी यहाँ तक ले गया। और रोमन जेल में बोल रहा था कि रसेल तो बाहर है, मैं उसका जुड़वा भाई हूँ, और कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा था। अब 1000 कैदियों के जेल में कौन सीरियसली लेगा, कुछ नहीं हुआ। फिर कितने साल बाद जाके एक बार इन्वेस्टिगेशन टेस्ट हो रहा था, पता है बहुत वियर्ड केस है ये। तब उस केस में पता चला कि रसेल तो बाहर है और इतने दिन से रोमन रह रहा है इसमें। फिर आखिरकार सब कुछ नॉर्मल हुआ और रसेल अंदर आया, रोमन बाहर गया। फिर पता नहीं क्या रोमन ने फिर क्या कांड कर दिया, फिर वो भी फिर जेल में गया कुछ दिन बाद। मतलब ऐसी सीन्स हम यूजुअली कॉमेडी मूवीज में देखते हैं, पर यहाँ पर तो रियल में इन भाइयों ने तो कमाल कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने स्पॉन्सर यू डिक्शनरी के बारे में बताना चाहता हूँ। यू डिक्शनरी गूगल प्ले के सबसे हाईएस्ट रेटेड डिक्शनरी एप्स में से एक है।
यू डिक्शनरी को डाउनलोड करने के बाद ऊपर यहाँ पर किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आप किसी भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस को इजिली ट्रांसलेट कर पाओगे। और यहाँ पर माइक का ऑप्शन भी आ जाता है, मतलब आप कुछ बोल कर भी वॉइस से लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हो। यू डिक्शनरी में एक मैजिक ट्रांसलेट का भी एक ऑप्शन आ जाता है। आप सेटिंग्स में जाकर मैजिक ट्रांसलेट का ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप अपने मोबाइल के किसी भी जगह के किसी भी टेक्स्ट को अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर पाओगे, और वो भी ऑन स्क्रीन, चाहे वो कोई मैसेज हो या फिर कोई ईमेल हो। सो यू शुड रियली चेक आउट यू डिक्शनरी ऐप। फैक्ट नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया में करीब 20,000 साल पुराने फॉसिलाइज्ड ह्यूमन फुटप्रिंट्स मिले साइंटिस्ट्स को। और इस फुटप्रिंट के इंस्पेक्शन से ये पता चला कि पहले के इंसान बेयर फुट यानी खाली पैर सैंड बालू के ऊपर दौड़ते थे, और उनका जो स्पीड होता था ना वो आजकल के ओलंपिक स्प्रिंटर जो महान रेसर होते हैं उनसे भी ज्यादा होता था, और वो भी बालू पर। आप कभी बालू पर दौड़ के देखना आपका क्या स्पीड हो जाएगा, बहुत ही स्लो। मतलब नॉर्मल आप चीता होंगे ना तो बालों पर आप खीता बन जाओगे, मतलब बहुत स्लो हो जाता, दिक्कत होता दौड़ने में। पर पहले के इंसान पता नहीं ये कैसे कर लेते थे। इस फॉसिलाइज्ड ह्यूमन फुटप्रिंट, ये 20,000 साल पहले वाला फुटप्रिंट जब पहली बार न्यूज में आया था तब लाखों आर्टिकल्स इंटरनेट पे पोस्ट किए गए थे। फैक्ट नंबर 6, न्यूयॉर्क की स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुआ और उसमें ये पता चला कि ह्यूमन में फियर फॉर्मोन्स नाम के एक चीज होते हैं, और ये इंसान के पसीने में होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान मान लो डरा हुआ है और उसके सामने कोई और इंसान है, ठीक है, तो जो डरा है उसका पसीना आएगा और पसीने में फियर फॉर्मोन्स होगा, तो वो फॉर्मोन्स जब हवा के थ्रू उसके नाक में जाएगा तब उसे भी डर लगने लगेगा। मतलब एक इंसान को डर लग रहा है, उसके चलते दूसरे इंसान को डर लगना, ये अगर हो रहा है तो ये फियर फॉर्मोन्स का ही काम है, जो कि स्वेट यानी पसीने में होता है, और वो पसीने से स्मेल के रूप में निकलकर दूसरे तक जाता है, और वो चीज उसके अंदर जाने के बाद, दूसरे इंसान के अंदर जाने के बाद उसके दिमाग में एक पार्ट को ट्रिगर करता है, और वो ट्रिगर होता है इसलिए उस इंसान को भी डर लगने लगता है। फैक्ट नंबर 5, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया दोनों बिल्कुल अलग अलग कंट्रीज हैं, दोनों अलग अलग देश हैं। तो क्या है कि लेटर जो होते हैं ना, जो लेटर आते हैं इंटरनेशनल लेटर, मेल, ये सब, उनमें इनका नाम इतना सिमिलर होता है ना कि क्या होता है कि स्लोवाकिया का जो लेटर है वो स्लोवेनिया पहुंच जाता है, और जो स्लोवेनिया का लेटर है वो स्लोवाकिया पहुंच जाता है। तो क्या है कि वहाँ के एम्बेसी के एम्प्लॉइज हर महीने एक ना एक बार जरूर मिलते हैं ऐसे लेटर्स को एक्सचेंज करने के लिए जो कि रॉन्ग जगह पर आ गया है। मतलब स्लोवाकिया का वापस स्लोवेनिया को देता है और स्लोवेनिया का वापस स्लोवाकिया को देता है। मतलब इनका नाम इतना सिमिलर है कि अलग देश में चल जाता है लेटर सब। मतलब इन दोनों देश का नाम इतना सिमिलर है कि इसका लेटर उसमें चल जाता है। फैक्ट नंबर 4, मैंने आपको अपने पैशन को फाइंड करने की बहुत बार बात किया है कि क्या है आपका टैलेंट, अपना पैशन। तो अगर आपको पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, जो कि बहुत कोई का प्रॉब्लम है कि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि अपने अंदर के टैलेंट को फाइंड करो, पर लगता है क्या टैलेंट कैसे फाइंड करें, क्या है टैलेंट। तो जो मैंने अभी किया, अगर यही चीज आपके साथ होती है ना तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि एक रिसर्च में ये पता चला है कि 2/3 ऑफ अस, मतलब हर 3 आदमी में से 2 आदमी को पता ही नहीं होता है कि मेरा टैलेंट, मेरा स्ट्रेंथ है क्या। पर ब्रो, उन 3 आदमी में से जो एक आदमी जिसे पता है कि मेरा टैलेंट क्या है वो बनने की कोशिश करो, तभी लाइफ में मजा आ पाएगा, यू नो। या तो फिर जिंदगी नॉर्मल ही बन जाएगी। कुछ अलग करना है ना तो टैलेंट फाइंड करना ही होगा। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है हैवीवेट चैंपियनशिप क्या होता है? हैवीवेट चैंपियनशिप में ऐसे मस्त बॉडी बिल्डर्स आते हैं जिनका सिर्फ बॉडी शेप में नहीं है बल्कि इतना बल्कअप किया गया है कि वो बिल्कुल ऐसा दिखता है, ठीक है, एकदम भारी। मतलब एथलेटिक टाइप नहीं बल्कि रियल बॉडी बिल्डर टाइप। और आपका जितना वेट होगा उतना आपका जीतने का चांसेस ज्यादा होगा। तो न्यूयॉर्क के स्टेट बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आए थे, पर बीच में हैमिश ब्लेक नाम के एक कॉमेडियन ने एंट्री मारा। जस्ट मजाक में एक कॉमेडियन क्या कर रहा है इसमें, पर बात यह है ना कि उसका बॉडी ऐसा था, ठीक है। तो उसका जो बॉडी था वो एक्चुअली हैवी वेट में क्वालिफाई करता है, और जितने लोग थे वहां सब में से ज्यादा फैट तो इन्हीं का था। तो जोक के रूप में वो घुसे, ठीक है, उस कॉम्पिटिशन में, पर वो विनर भी हुए, वो जीत गए कंपटीशन को, जस्ट बिकॉज उनका वेट भारी था बाकियों के मुकाबले। फैक्ट नंबर 2, ये एक बहुत ही मस्त इमेज है जो कि एक बहुत ही गहरा मोटिवेशन देती है। इस इमेज का नाम है कॉम्फर्ट, यानी आराम, जिंदगी का आराम।
ये इमेज हमें ये सिखाती है कि जिंदगी ऐसी ही होती है। पहले ये समझो, ये चूहा यहाँ पर नया नया था, ठीक है, और इसे क्या हुआ कि एक राइस से भरा हुआ एक कटोरी मिल गया और इसे तो लग रहा था कि मेरी लाइफ पूरी सेट हो गई अब, यस। और वो चावल को मस्त खाता गया विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, बस मजा मिल रहा है ना। और उसने अपना कॉम्फर्ट को नहीं छोड़ा, कॉम्फर्ट जोन से बाहर नहीं आया अंटिल वन डे। इस इमेज को आप देखो, उस दिन उसका राइस पूरा खत्म हो गया, तब वो अचानक कॉन्शियस हो गया कि अरे अब क्या, और उसने अपने आप को जार के सबसे गहरे पार्ट में पाया और अब यहाँ से वो जा भी नहीं सकता था। वो बेचारा बाहर देखा और रो रहा था, पर बाहर से उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। फिर वो रोने लगा। तो ये चीज हमें ये दिखाती है कि आजकल के दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही जी रहे हैं, इस माउस की तरह। लोग एक साइकिल में ट्रैप हो गए, सुबह उठो फिर ये करो फिर सो जाओ। कंफर्ट जोन से बाहर आ ही नहीं रहे हैं और वो बस लाइफ को काट रहे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ये जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट है, आराम है, जो ये आपको एक ऐसे प्लेस पर लाके छोड़ देगा फ्यूचर में जहाँ पर सिर्फ दुख ही दुख होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही वर्ड में है, हार्ड वर्क भी नहीं बोलूंगा, स्मार्ट वर्क। और सोचना, एनालिसिस सबसे जरूरी है। जो आपका पैशन है उसे फॉलो करो, ना कि दुनिया की बातों को। तो फिर डेली एक ही तरीका का जिंदगी चलते रहेगा। कुछ अलग करो। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, ओहायो का जो ये बास्केट बिल्डिंग है, इसे दुनिया की सबसे क्रिएटिवली डिजाइंड बिल्डिंग्स में से एक माना जाता है। ये बिल्डिंग बहुत ही ह्यूज है और इसे बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर में बनाया गया है। ऐसा बिल्डिंग जो कि एक बास्केट की तरह दिखता है, यानी एक टोकरी की तरह, है ना अमेजिंग। ये असल में द लोंगा बर्गर कंपनी का ऑफिस है और ये कंपनी बास्केट जो है, ये बास्केट होता है रियल का बास्केट, टोकरी, इसे ही ये कंपनी बनाती है। अपने सक्सेसफुल प्रोडक्ट से इन्होंने बहुत पैसा और नाम कमाया और इसी सक्सेस के चलते इन्होंने अपना पूरा ऑफिस ही एक बास्केट के रूप में बदल दिया। गाइस, यू डिक्शनरी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, बहुत ही यूजफुल ऐप है, क्योंकि यू डिक्शनरी की मदद से आप किसी भी भाषा के वर्ड या सेंटेंस को जान सकते हो आराम से अपने भाषा में ट्रांसलेट करके। इसलिए आप इस फ्री ऐप को डाउनलोड करके इसके फीचर्स को एंजॉय कर सकते हो। यू डिक्शनरी को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक जरूर करना। सबसे ज्यादा मजा आपको किस फैक्ट में आया नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लो। इनके भी लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।